तो हेलो मेरे बच्चों, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग अपनी सेशन को आगे शुरुआत करते हैं। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में जबरदस्त व्यस्त होंगे। चलिए आज हम लोग अपने नए सेशन यानी कि फिर से अपना सेशन के आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं। हम लोग चल रहे थे यानी क्या, ट्रिगोनोमेट्री का आज लेक्चर हम लोग का चौथा है। लेक्चर कौन सा है? चौथा। यदि आप मेरे यूट्यूब पे फर्स्ट क्लास आए होंगे तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो एक बार जाकर देख लीजिएगा, जिसमें फर्स्ट में हम लोग बता दिए थे ट्रिगोनोमेट्री का परिचय, सेकेंड में बताए थे कुछ इंपोर्टेंट फार्मूला, थर्ड में हम लोग बताए हैं एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन। आज हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जान लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? जैसे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में होता है कि ट्रिगोनोमेट्री हम कहते हैं किसको है कि जो तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है। अगर ट्रिगोनोमेट्री की बात करें, नाम दे देते ए, नाम दे दे तो बी और नाम दे दे तो सी। यहाँ पे क्या होता है, राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री की बात करता है। 90 डिग्री की जस्ट सामने मेरा क्या होता है, हाइपोटेनस बोले तो क्या होता है, कर्ण होता है। इसके बाद जिस एंगल की बात करें उसके जस्ट अपोजिट मेरा क्या बन जाता है, तो उसके जस्ट अपोजिट मेरा बन जाता है, अपोजिट की बात करें तो क्या बनता है, परपेंडिकुलर बोले तो मेरा लंब बन जाता है। और जो मेरे पास भुजा बच गया उसे कहते हैं बेस। अब बेस बोले तो क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। ठीक है, ये मेरा ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग इंपोर्टेंट फॉर्मूला की बात कर लिए थे जो हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं। चलते हैं हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए अगले क्वेश्चन पे जहां तक हम लोग छोड़ दिए थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि यदि ए और यानी कि कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब उसे हम कहते हैं कि जो 90 डिग्री से कम हो, जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। मतलब आपसे बोल दिया भाई मेरे एक त्रिभुज है। अब कौन सा त्रिभुज है? हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में बात करते हैं राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से भाई। अगर हम नाम देते हैं A और B न्यून कोण की बात कर रहे हैं भैया, A और B न्यून कोण की बात कर रहे थे, एक मेरा बच गया C जो मेरा क्या होगा, समकोण। और समकोण के जस्ट अपोजिट क्या होता है, तो मेरा होता है कर्ण की बात करता है। और कर्ण का मतलब कितना होता है, H होता है। ठीक है, बट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जहां cos A और cos B बराबर कितना दिया, बराबर दिया है, तो दिखाना क्या है कि कौन A बराबर कौन B है। यदि हम B को कितना मान ले, यदि हम देखते हैं ध्यान से, यदि हम B को थीटा मान लेते हैं, यदि हम B को थीटा मान लेते हैं, B को क्या मान लेते हैं, थीटा मानते हैं, B को क्या मान लेते हैं, थीटा मानते हैं, B को थीटा मान लेते, A मेरा क्या हो जाएगा, तो A मेरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि राइट एंगल जो मेरा होता है, तीनों भुजा का योग जो होता है, तीनों भुजा बोले तो अरे तीनों कोण है यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू मेरा कितना होता है, 180 होता है। जब ऑलरेडी एंगल सी मेरा 90 डिग्री है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 90 मिलेगा, तभी जाके मेरा 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। चलिए आते हैं हम इसको सोल्यूशन करते हैं। जैसे हम सोल्यूशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि हम ले लिए हैं कि सर एंगल बी बराबर थीटा और एंगल ए बराबर हम क्या कर दिए, तो एंगल ए बराबर 90 माइनस का थीटा कर दिए। ठीक है, अब मेरा गिवन यानी कि बोले तो मेरा गिवन दिया हुआ क्या है, cos A बराबर क्या दिया हुआ है, cos का B दिया हुआ है। cos A बराबर क्या दिया हुआ है, cos का B दिया हुआ है। इसको चाहेंगे तो हम दो तरीका से बना सकते हैं, इसे हम चाहेंगे तो दो तरीका से बना सकते हैं, बट आते हैं इसको डायरेक्ट देखते हैं पहले। cos A बराबर cos B दिया हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं कि सर cos बराबर हम क्या जानते हैं, तो cos बराबर हम जानते हैं कि P बटा में H, या तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि सर cos A की बात करें तो cos A बराबर मेरा दे दिया 90 माइनस का थीटा, और cos B की बात करें तो मेरा B दे दिया है थीटा। ठीक है, जब इसको और आगे की ओर बढ़ाएंगे, देखना है ध्यान से, और इसको जब आगे की ओर हम लेकर चलते हैं, हम कह सकते हैं कि cos ले cos मेरा कटेगा तो मेरे पास आ जाएगा 90 माइनस का थीटा इक्वल टू थीटा। इसको और आगे हम लेकर चलते हैं तो 90 माइनस से उधर जाएगा तो मेरा प्लस हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा इक्वल टू, यानी कह सकते हैं थीटा प्लस थीटा इसको कितना हो जाएगा,
2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब 2 से 90 को कट करेंगे तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। जब इसे और आगे सोल्यूशन करेंगे यानी कि हम देख रहे हैं कि थीटा बराबर मेरा 45 डिग्री आ गया, तो हमें अच्छा से पता है क्या कि सर एंगल बी बराबर थीटा है, तो थीटा बराबर मेरा 45 आ गया पहला, और एंगल ए बराबर 90 माइनस थीटा है, यानी हम कह सकते हैं कि 90 माइनस 45, यानी कि 90 माइनस 45 करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 45। अब एंगल बी और एंगल ए आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, आपस में दोनों प्रूफ हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ यानी कि बराबर हो गया। तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS क्या हो गया, मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला जो मेरा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है। देखो मेरे भाई, cot थीटा बराबर कह रहे हैं 7/8 है, तो यहां से हमें दो क्वेश्चन पूछा है। ए भी आसान है, ए भी आसान है, ए भी आसान है, ए भी आसान है। देख मेरे भाई, जैसे हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि cot थीटा इक्वल टू 7 बाई कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। cot थीटा बराबर 7 बाई कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। यानी cot बराबर हम जानते हैं कि सर cot बराबर मेरा क्या होता है, तो cot बराबर मेरा होता है, या तो इसको छोड़ दो, इसको डायरेक्ट आगे के लेकर चलते हैं। मेरा पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, फिर कह रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा। एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, ए माइनस का बी और क्या होता है, ए प्लस का बी होता है। क्या इस फॉर्मूला को यहाँ पे बैठा सकते हैं, हाँ बैठा सकते हैं भाई, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में से कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में यहाँ भी कह सकते हैं कि प्लस और माइनस में तो 1 का स्क्वायर 1, और माइनस से हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें याद आ रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, याद करो। इस फॉर्मूला से हमें निकाल के लाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला को हम आगे की ओर यहाँ पे रख के बढ़ा देते हैं, हम कह देंगे कि भैया cos 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा, बटा में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा। और एक चीज हमें और अच्छा से पता था कि cos बटा में साइन क्या होता है, तो cos बटा में साइन होता है cot स्क्वायर थीटा। अब cot की बात करें तो cot मेरा कितना दिया हुआ है, तो cot मेरा दिया हुआ है 7/8 का होल स्क्वायर। अगर 7 की बात करें स्क्वायर तो 49, अब 8 की बात करें तो कितना हो जाएगा 64। यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। मेरा पहला क्वेश्चन था कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस का बी इंटू में ए प्लस का बी। अब हम देख रहे प्लस माइनस यानी कि फॉर्मूला मेरा कौन सा लग जाएगा, तो फॉर्मूला मेरा लग जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक माइनस बी का, यानी कि बी की जगह पे कितना है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से ए प्लस बी यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर। हम यहाँ निकल के आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं। कॉस बटा में साइन कॉट होता है। अब कॉट का वैल्यू जानते हैं 7/8 मेरा दिया हुआ है, इसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकेंड कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, वही तो दिया ही हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो कॉट का वैल्यू दिया हुआ 7/8 का स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। उम्मीद करते होंगे कि ये क्वेश्चन आपको भी अच्छा से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर के देखते हैं तो यहाँ भी थोड़ा सा आराम से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर कि हम बात करते हैं तो कह रहे हैं कि यदि 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। मतलब हमें यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दोनों प्रूफ करके देखना है। चलो भाई देखते हैं ध्यान से। जैसे हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, मेरा दिया हुआ है कि 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि सर cot a बराबर cot a इक्वल टू हम कह सकते हैं कि 4 बटा में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। cot a बराबर क्या दिया हुआ है, 4 बटा में 3 दिया हुआ है। इसका मतलब हम cot के बारे में जानते हैं, तो cot कहता है कि b बटा में क्या होता है, p होता है। हम कह सकते हैं कि सर b बराबर 4 दिया हुआ है और p बराबर 3 दिया हुआ है, तो क्या हम h बराबर वाट कह के वाट क्या निकाल सकते हैं? हाँ भाई निकाल सकते हैं। अगर इसको हम शॉर्ट में देखें, थोड़ा सा फास्ट इसी जगह देख लेते हैं, क्या इसे हम ऐसे पता कर सकते हैं क्या? इसका नाम दे दो, ए की बात कर रहे हैं, हम लिखेंगे ए, इसके बाद बात करेंगे बी, इसके बाद बात करेंगे सी। इसे हम कितना देते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, हमें नहीं पता है। और ए की बात करें थीटा, इसके जस्ट अपोजिट होता है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर अगर की बात करें तो मेरा कितना दे दिया, परपेंडिकुलर मेरा 3 दिया हुआ है। और अगर हम बेस की बात करें तो बेस मेरे पास कितना है, तो बेस मेरे पास 4 है। अब हम एच निकालने के लिए हम याद करेंगे किनको, हम याद करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। एच बराबर हम जानते हैं कि एच बराबर होता है अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी का स्क्वायर। तो एच बराबर हम कहेंगे कि अंडर रूट पी की बात करेंगे तो पी मेरे पास 3 है, 3 का स्क्वायर। अब बी की बात करें तो मेरे पास 4 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर एच बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जब इसे ऐड करेंगे तो अंडर रूट 25 और 25 किसका होता है, तो 5 का। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर एच बराबर कितना होगा, 5 होगा। एच बराबर कितना होगा, 5 होगा। जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखते हैं ध्यान से, क्या हम लिखेंगे एल एच एस बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम बात करते हैं एल एच एस। तो एल एच एस कह रहा है कि 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की बात कर रहे हैं भाई मेरे। तो 1 माइनस 10 की बात करें तो 10 होता है पी बटा में बी। तो पी बटा में बी की बात करेंगे तो हम लिख देंगे कि पी मेरे पास कितना है, तो पी मेरे पास 3 है। अब बी की बात करेंगे तो बी मेरे पास 4 है, यानी कि 3 बटा में 4 का होल स्क्वायर। फिर वही बात है, प्लस में दिया हुआ 3 बटा में 4 का होल स्क्वायर। क्या हम कह सकते हैं कि सर 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 अपॉन में 1 प्लस 9 अपॉन में 16। जब यहाँ पे हम एलसीएम की बात करेंगे तो हम लिखेंगे 16। यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 16 माइनस का 9, क्योंकि हम यहाँ पे कितना है, तो 1 और 16 के एलसीएम लेंगे तो 16, 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम्स में जाएगा, और 16 गुने 1 करेंगे तो 16, 16 से करेंगे तो 1, 1 गुने 9 करेंगे तो 9। सेम प्रोसेस नीचे भी करेंगे, यानी कि 16 मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 कह सकते हैं, तो यानी कि मेरा पास यहाँ फिर से हो गया 16 प्लस के कितना हो जाएगा, 9। हम कह सकते हैं कि सर 16 से 16 कटेगा, 16 से 16 कटेगा। जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम 16 में से जब 9 घटाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7, और 16 और 9 को ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 25। ए मेरा निकल के आ गया क्या चीज, ए मेरा निकल के आ गया एल एच एस। अब बात करते हैं हम आर एच एस का। किसका बात करते हैं, आर एच एस का। आर एच एस कह रहा है कि कॉस का स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की बात करें तो कॉस मेरा कहता है भैया कि बी बटा में एच का होल स्क्वायर कीजिए, और साइन कहता है कि पी बटा में एच का होल स्क्वायर कीजिए। अगर हम बी की बात करेंगे तो बी मेरे पास कितना है, 4, और एच की बात करेंगे तो एच मेरे पास है 5। ठीक उसी प्रकार से पी की बात करेंगे तो 3, और एच की बात करेंगे तो 5। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का करेंगे तो 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आएगा 25, यहाँ पे 16 माइनस का 9,
तो 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। क्या LHS भी 7/25 था, RHS भी 7/25 था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया प्रूव्ड है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको एक भी अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए एक बार फास्ट फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं। कहा क्या रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 3 cot a बराबर दिया हुआ था, 3 cot a बराबर 4, तो 3 cot a बराबर 4, 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में भेज दिए 4/3। cot बराबर जानते हैं कि बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि p बटा में b होता है, b मेरे पास b बटा में p होता है, b मेरे पास 4 दिया हुआ था, p मेरे पास 3 दिया हुआ था, h निकालना था पाइथागोरस की, याद कर लिए। h की बात करें तो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर, 3 और 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25, 25 किसका होता है 5 का होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलएचएस की बात की तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर ए और प्लस अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की बात किया हुआ है। टेन का मतलब होता है p बटा में b, अब p की बात किया हुआ है 3, अब b की बात किया हुआ है 4, यानी कि 3 के स्क्वायर किए तो 9 और 4 के स्क्वायर किए तो 16, अपॉन की बात करें तो 3 के स्क्वायर किए तो 9 और 4 के स्क्वायर किए तो 16। एक दिया हुआ तो एक यानी कि एक के बटा में कुछ नहीं था, हम समझ सकते हैं कि एक बटा में एक है, सेम प्रॉब्लम यानी कि वही था। तो 1 और 16 कैल्सियम लिए तो 16, 1 से 16 को डिवाइड किए तो 16 बार में, और 16 से किए तो 1 बार में, यानी कि 1 गुने 9 करेंगे तो 9, 16 में से 9 गया तो मेरे पास 7 आया, और 16 और 9 करेंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा। आरएचएस की बात करें तो आरएचएस का cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की बात किया था। cos की बात करेंगे तो cos होता है b बटा में h, साइन की बात करें तो p बटा में h होता है। अरे भाई b के वैल्यू दिया हुआ था 4, h के वैल्यू दिया हुआ है 5, p के वैल्यू दिया हुआ है 3, h के वैल्यू दिया हुआ है 5, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का 25, 5 का 25, 25 25 कैल्सियम लेंगे तो 25, अब 25 25 से करेंगे तो एक बार में एक गुने करेंगे तो 16, 25 25 से करेंगे तो एक बार में एक गुने 9 करेंगे तो 9, 16 में से 9 गया तो 7, 7 बटा में 25, यही मेरा हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखना ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए मेरे भाई ध्यान से चलो, कह रहा है एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, छोटा सा बना लेते हैं, छोटू देख ले रहे, ठीक है, कह रहा है जिसमें ए बी और सी है, जिसमें कह भी दिया है कि बी क्या दिया हुआ है समकोण है। यदि tan a बराबर, देखो गिवन किया हुआ है मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि tan a बराबर 1 बटा में अंडर रूट का 3 दिया हुआ है। वे tan बराबर हम जानते हैं कि p बटा में क्या होता है b होता है, और थीटा a को मान लिया तो इसके जस्ट सामने, इसके सामने वाला तो h होगा, अब इसके सामने वाला p होगा, यही मेरा बच गया b। तो भैया p का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो p का वैल्यू दिया हुआ है 1, अब b का वैल्यू कितना दिया हुआ है अंडर रूट 3 दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर p बराबर 1 दिया हुआ है और b बराबर अंडर रूट 3 दिया हुआ है, तो h बराबर हमें निकालना होगा, h बराबर हमें निकालना होगा। तो जब h की बात करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे तो h बराबर हम जानते हैं क्या होता है कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो h बराबर बात करेंगे तो p की बात करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर दिया हुआ है तो रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। यानी कि h बराबर हम कह सकते हैं कि 3 अवे कितना हो गया 4, और 4 किसका होता है 2 का, यानी हम कह सकते हैं कि जो h बराबर आ गया मेरा कितना आ गया 2 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि h बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें यहां से देखना है हमें मिल क्या रहा है, तो साइन a हम फास्ट यहाँ पे लिख लेते हैं कि साइन a, देखना ध्यान से, साइन a, तो भैया साइन बराबर होता है p बटा में h, अभी तो हम p भी लेके चले हैं, तो p मेरे पास 1 है, h मेरे पास 2 है। इसके बाद किसका बात करें cos a का, तो cos a की बात करें तो यहाँ पे होता है b बटा में h, अब b मेरे पास है अंडर रूट 3, अब h की बात करेंगे तो 2 है। साइन a cos a, साइन a cos a, इसके बाद cos c और साइन c की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ही निकाल लेंगे साइन c। तो साइन c मतलब फिर से p बटा में h, अबर बार किसको मान लिया थीटा, इसको, जब इसे थीटा माना तो मेरा बन जाएगा p सामने वाला,
जब p मेरा सामने वाला बनेगा कौन सा, p बन जाएगा AB भुजा, यानी कि p मेरा हो जाएगा कितना, √3, और h कौन सा हो जाएगा, तो h तो कभी चेंज होने वाला में से नहीं है। इसके बाद cos c की बात करेंगे, तो cos c बोले तो b बटा में h, भाई p जब a बन गया, थीटा a था, p मेरा a बन गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, b, अब b मेरे पास 1 बटा में कितना हो गया, 2। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला जो मेरे पास है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की बात करेंगे तो मेरे पास दिया हुआ है 1 बटा में 2, और कॉस सी की बात करेंगे तो कॉस सी भी दिया हुआ है 1 बटा में 2, प्लस कॉस ए की बात करेंगे तो कॉस ए दिया हुआ है √3 बटा में 2, और साइन सी की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है √3 बटा में 2। जब 1 गुणे 1 करेंगे तो 1, और 2 गुणे 2 करेंगे तो 4, √3 गुणे 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 गुणे 2 करेंगे तो 4। जब यहाँ पे एलसीएम करेंगे 4 के एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 करेंगे तो 1 टाइम्स में, 4 से 4 करेंगे तो 1 टाइम्स में, तो 1 गुणे 3 करेंगे 3, और 3 एक कितना हो जाएगा 4, अब 4 बटा में 4 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1। ए मेरा आ जाएगा पहला, ए मेरे पास आ गया पहला। ठीक उसी प्रकार से अगर हम दूसरा की बात करेंगे, सेकेंड नंबर की बात कर रहे हैं, सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है कि कॉस ए और कॉस का सी माइनस साइन ए, और बात कर रहे हैं साइन सी का। कॉस ए की बात करेंगे तो कॉस ए कह रहा है कि √3 बटा में 2, और कॉस सी की बात करेंगे तो कह रहा है 1 बटा में 2। ठीक उसी प्रकार से साइन ए की बात करेंगे तो साइन ए कह रहा है 1 बटा में 2, और साइन सी की बात करेंगे तो कह रहे हैं √3 बटा में 2। अगर यहाँ पे देखेंगे तो √3 और 2 गुना 2 करेंगे तो 4, √3 और 2 गुना 2 करेंगे तो 4। यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा, यहाँ पे कट के आ जाएगा 0। इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। चलते हैं एक बार फिर से आपको बता देते हैं। tan a बराबर दिया हुआ था क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1 बटा में √3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। भाई tan a बराबर दिया हुआ था 1 बटा में √3, हम लिखे हैं tan a बराबर 1 बटा में √3। तो भाई tan बराबर जानते हैं कि p बटा में b होता है, p दिया b दिया h निकाल दिया, h पाइथागोरस से निकाला तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p बोले तो 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ध्यान में रखना कि √3 का स्क्वायर, एक चीज याद रखना कि स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है, यानी कितना हो गया 3। अगर इसे और डीप में जाना चाहते हो तो कह सकते हो कि √3 गुने क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे कितने आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज तुम्हें समझ में आ रहा ही होगा। आगे की बात करें तो साइन ए और कॉस ए हम निकाल दिए। साइन ए बराबर होता है p बटा में h, तो साइन ए p बटा में h कह सकते हैं भाई। जब a की बात करें तो a थीटा की बात करें, सामने वाला परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाला मेरा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, h कभी चेंज होने वाला में से नहीं है। तो साइन और कॉस की बात करें तो p यानी कि 1 था और h तो 2 था, b मेरे पास √3 और 2 था। जैसे साइन c यानी कि इसका बात कर दिया, एंगल सी की बात कर दिया, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, जो मेरे पास बच गया वो क्या मेरा बन गया, बेस बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर √3 बटा में 2, क्योंकि एच चेंज होने वाला नहीं है, अब बेस बोले तो 1 बटा में 2। आगे की बात करें साइन ए इंटू कॉस सी और कॉस ए इंटू साइन सी की बात कर दिया, तो साइन ए के वैल्यू 1 बटा में 2, कॉस सी के वैल्यू 1 बटा में 2, प्लस कॉस ए √3/2, यहाँ पे √3/2। 1 गुने 1 करें तो 1, 2 गुने 2 करेंगे तो 4, √3 गुने √3 करेंगे तो 3, 2 गुने 2 करेंगे तो 4। फिर 4 और 4 कैल्सियम लेंगे तो 4, 4 से 4 कट करेंगे तो एक बार में, 1 गुने 1 करेंगे तो 1, 4 से 4 से कट करेंगे तो एक बार में, 1 गुने 3 करेंगे तो 3, 3 अब कितना होता है 4 और 4, 4 से 4 कट के तो एक बार में। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है √3 बटा में 2, कॉस सी के वैल्यू तो कॉस सी के वैल्यू कॉस सी के बोले तो 1 बटा में 2। साइन ए की बात करेंगे तो 1 बटा में 2, और साइन सी की बात करें तो √3 बटा में 2। √3 गुने 1 करेंगे तो √3, 2 गुने 2 करेंगे तो 4, 1 गुने √3 तो √3, और 2 गुने 2 करेंगे तो 4, √3 से √3 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। आते हैं, चलिए तो आज हम लोग क्लास यानी कि हम क्वेश्चन नंबर कितना तक दिए, 9 तक दिए। हम लोग कल मिलते हैं फिर से नए सीरीज में, और कल हम लोग करेंगे 8.1 को कंप्लीट, और इसके बाद 8.2 का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।